अगर हम कंपेयर करते हैं किससे, डच और फ्रेंच, इन दोनों को जब मैं कंपेयर करूं इन दोनों में, तो फ्रेंच क्या थे, रिच थे, अधिक धनी थे, ये अधिक एजुकेटेड थे। किसके कंपेयर में, डच के कंपेयर में। और डच लोग फ्रेंच के कंपेयर में क्या थे, पुअर थे, गरीब थे, ये ज्यादा अनएजुकेटेड थे, मतलब बहुत पढ़े लिखे ये नहीं थे। इनके बच्चों को बहुत सुविधा नहीं थी, किनके बच्चों को, डच को। क्लियर, डच कम्युनिटी। इसी बात से डच कम्युनिटी जो है ये बहुत एग्रेसिव हो जाती है। ठीक है, ये पहले तो डिमांड करती है कि भैया आप सेंट्रल गवर्नमेंट में हैं, सबसे ज्यादा फ्रेंच, आपके बच्चों को प्रेफरेंस अधिक, आप जबकि होल कंट्री में आप माइनॉरिटी में, पूरे देश में आपकी संख्या अल्पसंख्यक है, कम है, आप सबसे ज्यादा हम हैं, लेकिन फिर भी प्रेफरेंस किसको मिला, सबसे ज्यादा छूट किसको मिली हुई है, आपको नहीं। सबसे ज्यादा धनी मनी कौन है, आप ही लोग हैं, सबसे ज्यादा वेल्थ आप ही के पास कंसंट्रेटेड है। तो हमको भी इसमें कुछ अधिकार चाहिए, मुझे भी कुछ राइट चाहिए। ये डिमांड किया, किसने किया, डच कम्युनिटी ने। किससे किया, फ्रेंच से। ये डिमांड करता है। क्लियर, जब ये फ्रेंच से डिमांड करता है तो यहां पर वो दशक था 1950s, 1950 के दशक में ये लोग डिमांड करते हैं, एक रिवॉल्यूशन करते हैं। क्लियर, अपने राइट को लेकर, चूंकि ये स्टेट गवर्नमेंट में है और स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ क्या है, सबऑर्डिनेटिंग। मैं यहां लिख दे रहा हूं, ये सबऑर्डिनेटिंग है, ये सबऑर्डिनेटिंग है। क्लियर, ये सिर्फ सबऑर्डिनेट कर रही है किसको, सेंट्रल को। मतलब कि ये लोग सिर्फ आप सहायता कर सकते हैं, फुल फ्लेज डिसीजन लेने का कोई भी पावर स्टेट गवर्नमेंट को नहीं है। क्लियर हुआ यहां तक, कोई दिक्कत समझने में। उसके बाद देखिए, जब यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर, सेंट्रल गवर्नमेंट को कहीं कोई अधिकार देने से ये मना कर दिया, किसको, डच कम्युनिटी को, तो डच कम्युनिटी एक नेक्स्ट रिवॉल्यूशन करते हैं कब, 1960s डिकेड में, 1960 के दशक में। क्लियर, फिर उसके बाद एक और रिवॉल्यूशन होता है कब, 1970s में। लेकिन ये आंदोलन जो होता है 1970s का, ये रुकने का नाम नहीं लेता है। और ये कब तक चलता है, तो ये चलता है 1993 तक, 1993 तक। और 1993 तक इस बीच का कितना गैपिंग है, 23 ईयर्स, 23 सालों के बीच में इसमें यहाँ के संविधान को 4-4 बार संशोधित किया जाता है, अमेंडमेंट किए जाते हैं। कहाँ के संविधान अमेंडमेंट होते हैं, बेल्जियम के कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जाता है 1970s डिकेड से लेकर 1993 तक, 1993 तक। और इसमें 4 बड़े अमेंडमेंट बनाए जाते हैं, 4 टाइम्स, 4-4 बार इसको संशोधित किया जाता है। और मेजर अमेंडमेंट होते हैं, जब अमेंडमेंट होता है तो क्या होता है, पावर शेयरिंग। जब अमेंडमेंट हुआ तो क्या हुआ, पावर शेयरिंग। और जब पावर शेयरिंग होती है तो कंट्री क्या हो गया, एकोमोडेट हो गया। एकोमोडेट का मतलब संगठित हो गया, देश एक साथ मिलके, मतलब इंटीग्रेशन हो गया। जो यहाँ पर डच कम्युनिटी थे, जिनके अंदर बड़ी नाराजगी थी, बहुत क्रोध था, बहुत गुस्सा था कि हमारे देश में ही हम मेजोरिटी में हैं, हमको अधिक पावर नहीं मिले हैं, उनको क्या किया गया, अब उनको जब पावर मिल गया तो वो पावर मिलने के बाद क्या हो गए, स्थिर हो गए, मतलब वो शांत हो गए, रिलैक्स हो गए। क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए अब मिलते हैं फिर इसके बाद एकोमोडेशन में।